धन्य हो गया प्रभु, आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हो गया। आज मेरी प्रजा और मेरे पूर्वज कितने प्रसन्न होंगे कि शोणितपुर की धरती पर मैं आपके पदार्पण का निमित्त बन सका। किंतु प्रभु, मेरी चिंता केवल इतनी है कि मेरा अपनी शक्तियों पर नियंत्रण नहीं है। प्रभु, मुझे भय है कि कहीं कोई ऐसी परिस्थितियां न उत्पन्न हो जाएं कि मेरी शक्तियां आपको चुनौती दे बैठे। आप तो जानते हैं प्रभु कि ग्रामवासियों पर जो भी अत्याचार हुआ वो मेरी इच्छा के अनुकूल नहीं था। मुझे तो सुध ही नहीं थी कि ये क्या हो रहा है। बाणासुर, यदि तुम अपनी शक्तियों पर नियंत्रण पाना चाहते तो सर्वप्रथम तुम्हें इस बेसुधी से जागृत होना होगा। निरंतर प्रयास करना होगा तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करने के लिए। मैं तो केवल तुम्हें भारी संरक्षण प्रदान कर सकता हूं, किंतु आंतरिक परिवर्तन और अनुशासन का दायित्व केवल तुम्हारा है, जिसके बिना तुम इस वरदान का सदुपयोग कभी नहीं कर पाओगे। आइए प्रभु, मेरे राज्य की भूमि को अपने पदार्पण से सुशोभित कीजिए। पिताजी को वापस लाने की कोई युक्ति सोचनी नहीं होगी। क्या करूं जिससे पिताजी उस वचन से मुक्त हो जाए। मामा जी, यदि मामा जी साथ होते तो ऐसी चिंता होती ही नहीं। स्मरण रहे गणेश, पिताजी अपनी स्वेच्छा से बाणासुर के साथ गए। हम कुछ नहीं कर सकते। भैया, मैं जानता हूं कि आप मन से नहीं कह रहे। आप दुखी हैं कि पिताजी बाणासुर के साथ चले गए। तो क्या मेरा दुखी होना उचित नहीं है गणेश? क्या तुम दुखी नहीं है? क्या माँ दुखी नहीं है? नंदी गणप्रेत दुखी नहीं है? पर भैया, बाणासुर ने तपस्या की थी उनकी। पिताजी वरदान देने के लिए बाध्य थे, और वरदान का सदुपयोग या दुरुपयोग करना तो भक्त पर निर्भर करता है ना। क्या आपकी इच्छा नहीं है कि पिताजी वापस आ जाए? मेरी इच्छा होने से क्या अंतर पड़ेगा गणेश? अंतर पड़ेगा भैया। यदि इच्छा प्रबल हो तो उसकी पूर्ति का मार्ग प्रत्यक्ष अवश्य होता है। यदि हम यही सोचते रहे कि ये सब नहीं होना चाहिए था, तो क्या समस्या का समाधान प्राप्त होगा हमें? इस समय मैं माँ के दुख के अतिरिक्त नहीं कुछ देख पा रहा हूं, नहीं कुछ सोच पा रहा हूं। मैं जानता हूं कि माँ कुछ नहीं कह रही और ना ही उन्होंने कोई विरोध किया, किंतु गणेश, माँ नहीं चाहती थी कि पिताजी कैलाश से दूर जाए। अब सच तो यही है गणेश कि हमारे पास पिताजी को कैलाश वापस लाने की कोई युक्ति नहीं है। युक्ति तो अवश्य सूझेगी भैया। मुझे केवल आपका साथ चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज
शोणितपुर की प्रजा के सभी सुकर्म, सभी पुण्य फलित हुए हैं। आज शोणितपुर के लिए अत्यंत शुभ दिन है, क्योंकि आज स्वयं महादेव हमारे बीच पधारे। हर हर महादेव। आज से महादेव मेरे प्रभु यहीं शोणितपुर में वास करेंगे। मैं कृतज्ञ हूं कि महादेव ने मेरी भक्ति स्वीकार की, मेरा निवेदन स्वीकार किया और बिना किसी संकोच दुविधा के यहां मेरे साथ शोणितपुर चले आए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप सबकी सुविधा के लिए मेरे दर्शन हेतु राजा की झांकी आयोजित की जाएगी, जिसमें समस्त प्रजा पधार सकती है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अपने भक्त की सहायता करना आराध्य का कर्तव्य होता है। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा है पार्वती, उसका स्मरण रखना। निसंदेह प्रभु के जाने से माता अत्यंत व्याकुल हो गई है। देखा वाणी, जिस प्रकार पितामह भक्त प्रहलाद और पिता बलि ने अपनी भक्ति से भगवान नारायण को प्रसन्न किया था, उसी प्रकार मैंने भी अपनी भक्ति से महादेव को इतना प्रसन्न किया कि वो मेरे साथ यहीं चले आए। आराध्य और भक्ति की परंपरा को मैंने आगे बढ़ाया है। इस भवन में और इस मन में तो आप सदैव वास करते रहे। मैंने प्रतिदिन प्रति क्षण आपकी आराधना की है, और कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आप साक्षात प्रकट होकर मुझे स्वागत करने का सुअवसर देंगे। तुम्हारा कल्याण हुआ नहीं। आपका स्वागत है। आइए प्रभु। आज मेरे कारण महादेव के दर्शन पाने और उनका आदर सत्कार करने का जो सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हुआ है, उससे तुम कितनी प्रसन्न हो ये स्पष्ट है। नहीं स्वामी, महादेव का यहाँ पधारना उनकी इच्छा के बिना संभव हो ही नहीं सकता। उन्होंने आपकी प्रार्थना स्वीकार की और हमें दर्शन देने की कृपा की। ये ना आपकी उपलब्धि है, ना ही किसी और की।
इसे केवल हमें महादेव की कृपा समझकर स्वीकार करना चाहिए। बाणासुर को सदैव लगता है कि अपने पूर्वजों की उपलब्धियों के समक्ष वो कुछ भी नहीं है। इसलिए उसने महादेव की तपस्या कर वरदान प्राप्त कर लिया और वो समझने लगा कि उसकी उपलब्धियां प्रहलाद और बलि से कहीं अधिक है। किंतु वो ये नहीं समझ पा रहा है कि उसके पूर्वज अपने आप को अपनी उपलब्धि से परिभाषित नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी उपलब्धियां उनके आराध्य की महिमा से संभव हुई है, उनकी कृपा से संभव हुई है। और इस तथ्य को न समझ पाने के कारण अब जब उसके आराध्य को, उसके संरक्षक महादेव को अधिक महत्व मिल रहा है तो उसकी हीन भावना उसे अधिक दुखी कर रही है। महादेव वो कर रहे हैं जो उन्हें उचित लगता है। मैं वो कर रहा हूं जो मुझे उचित लगता है। अब मैं महादेव को नहीं रोकूंगा। हमें माता के दर्शन करने जाना है मानसरोवर में। माता मानसरोवर में पूजा कर रही है, किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं है। उनकी सुरक्षा है तो यही अनिवार्य है कि तुम यहां से आगे न जाओ। किंतु भैरव, हमसे कैसी है सुरक्षा? हम तो सेवक हैं। मेरा समय व्यर्थ ना करो, तो तुम्हें अनुमति नहीं दे सकता। जाओ। अरे रे, क्या हुआ? और तुम सब भैरव से किस बात की चर्चा कर रहे हो? नहीं नंदी, हम तो इनसे नम्र निवेदन कर रहे हैं कि आप हमें मानसरोवर जाने दें, परंतु ये कह रहे हैं कि माता की सुरक्षा के हेतु आवश्यक है कि हम वहां ना जाएं। अब कैलाश पर उद्दंडता और उधम कुछ कम होगा। भैरव, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल। भैरव, मैं स्मशान से भस्म लाने जा रहा हूं। माता को प्रभु की पूजा हेतु भस्म चाहिए। मैं तुम्हें अनुमति नहीं दे सकता। किंतु ये माता का आदेश है और मैं इसे टाल नहीं सकता। कैलाश की रक्षा का दायित्व महादेव ने मुझे दिया है, तो मैंने महादेव को वचन दिया कि मैं इस दायित्व को पूर्णतः निभाऊंगा। और मैं ये वचन किसी के लिए नहीं तोड़ सकता। महादेव ने आपको कैलाश की रक्षा का दायित्व सौंपा है। कैलाश में वास करने वालों को रोकने का नहीं, और आपको ज्ञात होना चाहिए कि कैलाश में इधर उधर जाने से किसी को भी नहीं रोका जा सकता। कैलाश में सबका स्वागत है, महादेव की अनुपस्थिति में नहीं। माता, हमारी रक्षा करें माता, हमारी रक्षा करें माता, हमारी रक्षा करें माता, हमारी रक्षा करें माता, हमारी रक्षा करें।
नंदी? सभी मौन क्यों हैं? क्या कोई समस्या उत्पन्न हुई है? नंदी, इसे हमारा आदेश समझो और हमें परिस्थिति से अवगत कराओ अविलंब। बन गए। मूर्ख और नहीं तो क्या? सोच रहे थे कि महादेव को यहां लाकर अपनी और अपने कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाओगे, किंतु परिणाम इस पूरे घटनाक्रम में तुम्हारी महानता तो किसी को दिख ही नहीं रही है। किंतु सारा श्रेय कौन ले गया? स्वयं महादेव। सब सोच रहे थे कि महादेव का यहां आना उनकी ही कृपा है, उनकी ही महानता है, और शेष जो श्रेय है वो तुम्हारी प्रजा और यहां तक कि महारानी भी स्वयं अपने ही सौभाग्य को दे रही है, तुम्हें नहीं। किंतु तुम्हें क्या मिला? कुछ भी नहीं। बोलो बाणासुर, मौन क्यों हो? सर्प सूंघ गया क्या महादेव का? शांत। शांत। मुझे ऐसा कदापि नहीं लगा कि मैंने कुछ नहीं किया। स्मरण रहे, दशानन को महादेव ने अपना सबसे बड़ा भक्त कहा है, किंतु उसके पश्चात भी वो उसके साथ लंका नहीं गए। अपितु मेरे साथ शोणितपुर में आए। इस बात का अहंकार नहीं है मुझे, तनिक भी नहीं। मैं अपनी प्रजा और अपनी पत्नी की प्रसन्नता का कारण बना, यही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। और जिससे महादेव प्रसन्न हो, उसकी भक्ति से वो उसके साथ चले आए, उसे और क्या चाहिए? स्मरण रहे, तुम कुछ भी कहते रहो, किंतु तुम्हारी इन निरर्थक बातों का मुझ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। केवल इतनी सी बात, हमें तो ऐसा प्रतीत हुआ था कि कोई समस्या उत्पन्न हो गई। माता, ये गंभीर ही तो है, और समस्या अभी नहीं तो शीघ्र आ जाएगी। देखो नंदी, भैरव का उद्देश्य तुम्हारा या गणप्रेत का अपमान करना कदाचित नहीं। वो तो केवल स्वामी के आदेश का पालन कर रहा है। भैरव, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि नंदी और गणप्रेत हमारे और स्वामी के अति प्रिय है। ये तो सदैव कैलाश की रक्षा करते आए हैं, हमारी सेवा करते आए हैं। उनसे कभी कोई असुरक्षा उत्पन्न नहीं हो सकती। असुरक्षा इनसे नहीं,
इनके अनवरुद्ध आवागमन का कोई भी अनुचित लाभ उठा सकता है। कोई भी इनका वेश बदल कर कैलाश में आ सकता है। नहीं भैरव, तुम निश्चिंत रहो। ये कैलाश है, यहाँ कोई आक्रमण नहीं कर सकता है। और यदि ऐसा विचार किसी के मन में आए भी तो तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त है उसे भयभीत करने के लिए। यदि आप कह रही तो उचित है। इस बार मैं आवागमन की अनुमति दे देता हूं। जिसे जाना है जाए और जिसे आना है वो आए। किंतु इसके उपरांत मैं किसी को अनुमति नहीं दूंगा।